अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद शाह यूपीएससी रकम बाला से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी नबातात और हैवानात का तहफ़्फ़ुज़। हैवानात और नबातात का तहफ़्फ़ुज़, यही है हमारा आज का टॉपिक। बच्चों, आपको पता है जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखते हैं, हम पाते हैं उनको, ठीक है, जो कि दोनों ज़रूरी हैं मैनकाइंड के लिए। यानी नबातात भी हैवानात भी दोनों ज़रूरी हैं, दोनों अहम हैं मैनकाइंड के लिए। अब इन दोनों का, यानी नबातात का और हैवानात का, हमें कंजर्वेशन करनी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनका बचाव करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, आपकी जो कश्मीरी टेक्स्ट बुक है उसमें आपका एक लेसन है अनपोश्ड लिए वन पोस्ट। ये पता है ये किसने फरमाया है? ये शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। अनपोश्ड लिए वन पोस्ट, यानी फूड इज़ सबसर्विएंट टू फॉरेस्ट्स, यानी अगर फॉरेस्ट्स हैं तो ग़िज़ा है, तो खुराक है मैनकाइंड के लिए और बाकी जो जीवे हैं या बाकी जो ज़िंदगियां हैं उनके लिए। अगर ये नहीं है तो समझो फिर ग़िज़ा और खुराक की किल्लत हो जाएगी। अगर फॉरेस्ट्स नहीं है, अगर नबातात नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं है, अब हमें इन ही की कंजर्वेशन करनी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो कैसे हम करेंगे? इनका तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे करेंगे? जैसे बच्चों आप जानते हो, ये जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं, तो इसमें हम देखते हैं बेदरीक फॉरेस्ट्स काटे जाते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो ये डिफॉरेस्टेशन, इस डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसानात हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन से हम करते क्या हैं, इससे हमें एक फ़ायदा क्या मिलता है, किस लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो आप देखते हैं जब भी आपको मकान बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई फैक्ट्री बनानी हो, आपको फर्नीचर बनाना होता है, या आपको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट्स को काटते हैं। समझ आई बात? यानी हमें कल्टीवेशन के लिए ज़मीन चाहिए, हम बहुत सारे बड़े सारे इस फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे ज़मीन तैयार करते हैं कल्टीवेशन के पैदावार के लिए, उसमें बुआई करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं उसमें। या हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, फैक्ट्रीज़ बनानी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम ज़मीन इस फॉरेस्ट को काटते हैं। तो इसी तरह हमें फर्नीचर बनाने हैं तो हम फॉरेस्ट्स को काटते हैं, तब फर्नीचर बन सकते हैं। हमें फ्यूल चाहिए तो उसके लिए भी हम इसको काटते हैं, फॉरेस्ट्स को काटते हैं। तो ये इससे क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है। इससे क्या होती है, इसको हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। या इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन होती कैसे है, जैसे कभी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे आप देखते हैं स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, या फ्लड्स आते हैं, या अर्थक्वेक्स हो जाते हैं।
तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। अब हमें क्या करना है? इस डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, इस डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। सही है, एक साइड से हम कल्टीवेशन के लिए या फैक्ट्रीज बनाते हैं या बाकी चीज़ें हम करते हैं, मगर जो इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। इससे होता क्या है? सबसे पहले जितने हम फॉरेस्ट्स काटेंगे बारिशें कम होंगी, बारिशें कम होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ड्रॉट्स होंगे, जिसकी वजह से ड्रॉट्स होंगे। यानी जो भी हमने बुवाई की है, जो भी हमने क्रॉप्स लगाए हैं, वो उग ही नहीं सकते हैं, वो उग ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं उग सकते हैं? जब बारिशें हुई ही नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्राट्स होंगे, ड्राट्स होंगे तो पौधे नहीं उगेंगे, तो इस तरह से गिज़ा की किल्लत हो जाएगी, एक किस्म का कहत उठ जाएगा। ठीक है, तो इससे दूसरी चीज़ क्या होगी? जब फॉरेस्ट को हम काटेंगे तो जब भी कभी बारिश होगी तो सॉइल एरोजन हो जाएगा, सॉइल एरोजन हो जाएगा। यानी जो ज़मीन की ऊपर वाली तह है जिसमें हम पौधे लगाते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स लगाते हैं, तो वो ये हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो गया? तो जो फर्टाइल ज़मीन थी हमारी वो भी ख़त्म हो जाएगी, साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी जो फर्टाइल ज़मीनें हैं तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? डेजर्ट्स में हो जाएंगे, जिसको हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा? जब भी कभी बारिश होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो ज़मीन, एक और चीज़ पैदा होगी क्या ज़मीन में? ये कि इसमें जो पानी जज़ब करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी ज़मीन में। तो बारिश जब भी होगी तो ये जो ज़मीनें हैं ये बंजर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये जो हमारी फर्टाइल ज़मीन है वो बंजर में तब्दील हो जाएगी, जिसे हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये थे कंसिक्वेंसेस किसके? डिफॉरेस्टेशन के। यानी एक तरफ से हम कल्टीवेशन या बाकी चीज़ों के लिए ज़मीन फॉरेस्ट्स को काटते हैं, मगर दूसरी तरफ से फिर हमारी यही जो ज़मीन हमने कल्टीवेशन के लिए तैयार की थी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। किससे? ड्रॉट्स से। जब बारिश नहीं बरसती है, इससे नहीं बरसेगी, तो इस तरह से हमारी जो हम करते थे काम वो सारा रायगान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। तो ये थे काजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सुबह दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।